एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ लॉग के बारे में। हमने लॉग को एज अ फंक्शन देखा है, कोई भी फंक्शन अगर देखा है तो उसके ग्राफिकल एस्पेक्ट को जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे कि बेस ऑफ लॉग के बारे में हमने दो टाइप्स पढ़े थे कि अगर बेसिकली लॉग का बेस ए है तो बेस ए के बारे में दो चीजें हम जानते हैं, या तो बेस ए 1 से बड़ा हो सकता है या तो बेस 0 और 1 के बीच में हो सकता है। दूसरी चीज जो इसमें तुम्हें जाननी है कि इनपुट को हमेशा किस पे प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस को, और आउटपुट को हमेशा वाई एक्सिस पे। तो हम लोग पहले यहाँ पे ये समझेंगे कि लॉग के केस में इनपुट क्या होता है और लॉग के केस में आउटपुट क्या होता है। अगर मैं लॉग एन बेस ए की बात करूं इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे इनपुट तुम्हारे लिए क्या है, ये नंबर तुम्हारे लिए इनपुट है, और आउटपुट तुम्हारे लिए क्या है, वाई का वैल्यू। और वाई बेसिकली क्या होता है, पावर। तो आउटपुट विल बी प्लॉटेड इन द वाई एक्सिस एंड इनपुट विल बी प्लॉटेड इन द एक्स एक्सिस। इनपुट यहाँ पे नंबर है, आउटपुट तुम्हारे लिए यहाँ पे पावर है। अब अगर बेस 1 से बड़ा है तो मैं ए की कोई वैल्यू अज्यूम कर लेती हूँ, मान लो 2 वैल्यू अज्यूम की है। ठीक है, तो log x बेस 2 इक्वल टू वाई, कुछ इस टाइप का फंक्शन है ये। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, 2 की पावर y इज इक्वल टू x निकल के आएगा। अब अगर मैं y की वैल्यू बढ़ाती जाऊं तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसका मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज करेगा y का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। और ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1,0 पे, क्योंकि हमें ये बात पता है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो log 1, यहां से हमें log 1 बेस 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। तो अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट कितना निकल के आएगा, 0। तो ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 1,0 पे। और इस एक्सप्रेशन से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ेगा x का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है इनपुट की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, बट यहीं पे अगर मान लो मेरा लॉग का जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में हो जाए तो उस केस में ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लॉग के इनपुट और आउटपुट की बात करूं तो लॉग x बेस a का वैल्यू कितना है, y। अगर मैं a का वैल्यू हाफ अज्यूम कर लूं तो हाफ की पावर पे y ये किसके इक्वल होगा, x। और अगर हाफ की पावर पे y इक्वल टू x है तो y की वैल्यू इंक्रीज करने पे x की वैल्यू कम होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे मैंने हाफ की पावर पे 2 रखा तो हाफ की पावर 2 कितना हो जाएगा, 1/4। फिर हाफ की पावर पे मान लो मैंने 3 रखा तो आंसर कितना आएगा, 1/8। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में 1/8 बड़ा है, 1/4 बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैंने हाफ की पावर इंक्रीज की, 1/4 क्या हुआ, बड़ा वैल्यू है, और 1/2 का क्यूब 1/8 कैसा वैल्यू है, छोटा। तो जैसे जैसे मैंने हाफ की पावर इंक्रीज करना स्टार्ट की, एक्स का वैल्यू क्या होने लग गया, कम। इसका मतलब जैसे जैसे y का वैल्यू बढ़ेगा x का वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा। इसलिए ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ से हम लोग दो कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। पिछले वाले में जो हमने ग्राफ पढ़ा है इसमें हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इनपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। इनपुट और आउटपुट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे एक की वैल्यू बढ़ेगी दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी। और दूसरी चीज जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो ये है कि अगर मेरी x की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर मेरी x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आउटपुट कहां पे है, ऊपर है। आउटपुट ऊपर है, इसका मतलब आउटपुट की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। सो इफ इनपुट इज ग्रेटर देन 1 देन लॉग इनपुट बेस a ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, और यही चीज अगर हम दूसरे ग्राफ में देखें तो दूसरे ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हम इनपुट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं आउटपुट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इनपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। जैसे जैसे इनपुट की वैल्यू बढ़ेगी आउटपुट की वैल्यू कम होगी। और दूसरी चीज जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो ये है कि अगर मैंने इनपुट का वैल्यू, ये पॉइंट क्या है, 1,0, तो अगर मैंने इनपुट का वैल्यू 1 से कम लिया है तो मेरा ग्राफ कहां पे दिख रहा है, ऊपर। और अगर मैंने इनपुट का वैल्यू 1 से ज्यादा लिया है तो ग्राफ कहां दिख रहा है, नीचे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लॉग n बेस a में a और n दोनों 1 से बड़े हैं, a भी 1 से बड़ा है n भी 1 से बड़ा है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर a 1 से छोटा है और n भी 1 से छोटा है तब भी इसकी लॉग की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। बेसिकली लॉग n बेस a में टोटल लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब बेस और नंबर दोनों 1 के सेम साइड पे हो, या तो दोनों 1 से बड़े हो या तो दोनों 1 से छोटे हो। अगर ऑपोजिट है, मतलब अगर मान लो इस टाइप का कुछ गिवन है तुम्हें, log 8 बेस हाफ, तो 8 क्या है, 1 से बड़ा है, बट हाफ क्या है, 1 से छोटा है।
8 1 से बड़ा, हाफ 1 से छोटा, मतलब दोनों 1 के ऑपोजिट साइड्स पे, तो इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ग्राफ ऑफ लॉग, जिसको हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में यूज करेंगे।